बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मजे की कहानी बतख और मुर्गियों की सुना रही हूँ। एक दफा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक गांव में एक बतख रहती थी। बहुत ही सीधी सादी और बहुत भोली भाली थी। एक दिन नहाने के बाद तालाब से निकली और किनारे पे आकर अपना बदन सुखाने लगी। अब बदन का पानी छटकने के लिए बेख्याली में फड़फड़ाते हुए पर एक कांटेदार झाड़ी में उलझ गए। इत्तेफाक से झाड़ी के कांटे इतने नोकीले और टेढ़े मेढ़े थे कि ये पर छुड़ाने की कोशिश में उसका तमाम बदन कांटों में बांध गया और वो बिल्कुल बेबस होकर मदद तलब निगाहों से चारों तरफ देखने लगी। इस अजाब से निजात पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगी। इसी वक्त चंद मुर्गियां टहलने और दाना चुगने वहां आ गईं। उन्हें देखकर बतख का चेहरा उम्मीद की किरण से खिल उठा और उनके करीब आते ही वो उन्हें मुखातिब करते हुए बड़ी आजी से बोली, बहनों, मैं इस झाड़ी के अजाब में इस बुरी तरह से फंस गई हूँ कि खुद को निकाल ही नहीं पा रही। खुदा के लिए मुझे इन कांटों वाली झाड़ी से निकालो। इनमें एक सफेद मुर्गी को बतख की इस बेचारगी पर बहुत तरस आया और वो अपनी तमाम साथियों को इमदाद देने वाली नजरों से देखने लगी। लेकिन वो तमाम की तमाम बहुत ही मगरूर किस्म की मुर्गियां थी। बतख की इल्तिजा सुनकर वो सफेद मुर्गी का मतलब समझकर बुरे मुंह बनाने लगी। जा जा, तू हमारी जात की नहीं तो फिर हमारी बहन कैसे हुई? एक बड़ी हकारत से बोली। खामखा हमें आवाज देकर हमारा सारा तफरीक का मजा खराब कर दिया है। दूसरी ने भी गुस्से से कहा और तीसरी जो मुर्गी थी उसने कहा, तेरा हमारा क्या रिश्ता? तुम बतख हो और हम मुर्गियां, हम नहीं तुम्हारी मदद करेंगे। बड़े नखरे दिखाते हुए वहाँ से चली गई। अब मजबूर बेबस बतख की मदद करने के लिए सफेद मुर्गी वहाँ पे रह गई। सफेद मुर्गी के अलावा सारी की सारी वहाँ से जा चुकी थी। अब उस सफेद मुर्गी को अपने साथियों की इस बेरहमी पर बड़ा गुस्सा और वो सबको रोकते हुए बड़ी आजी से बोली, बहनों, इसकी जान खतरे में है और इस वक्त हम कई हैं, बड़ी आसानी से इसकी जान चाह सकते हैं। हमें जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक मुर्गी ने गुस्से से कहा और उसके बाद सारी की सारी मुर्गियां वहाँ से चली गईं। अब प्यारे बच्चों, सफेद मुर्गी वहीं पे रह गई। अब उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने दोस्तों पे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। अब प्यारे बच्चों, बड़ी मुश्किल से सफेद मुर्गी ने उस बतख को झाड़ी में से निकाला और खुद भी बड़ी जख्मी हो गई। और बतख ने बहुत शुक्रिया अदा किया उस मुर्गी का और उसकी बड़ी एहसान मंद हुई और उसे कहा, बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। बेशक मुझे जरूर बुला लेना। कुछ दिनों बाद प्यारे बच्चों, उसी गांव में सैलाब आ गया और सारे गांव में अफरा तफरी मच गई। दूसरे जानदारों की तरह मुर्गियों में भी भगदड़ मच गई, जिनमें वो सब की सब मगरूर किस्म की मुर्गियां और सफेद मुर्गी भी शामिल थी। जान बचाने का कोई रास्ता नहीं आया तो वो फड़फड़ाती हुई एक दरख्त पर पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद पानी का धारा दरख्त के चारों तरफ फैल गया। अब सारी की सारी मुर्गियां बड़ी परेशान और बहुत घबरा गईं कि अगर पानी इसी तरह वहाँ खड़ा रहा तो वो तो डूब के मर जाएंगी और दरख्त पर बगैर दाने के तो बिल्कुल उनके मुमकिन ही नहीं था इतने दिन रहना। प्यारे बच्चों, वो बहुत ही मुश्किल में थी और दुआएं मांग रही थी कि किसी तरह से कोई मदद आ जाए उनके लिए। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उन्हें बतख नजर आई जो पानी में तैरती हुई बड़ी तेजी से उस दरख्त की तरफ आ रही थी। देखते ही सफेद मुर्गी की तो खुशी से इंतहा न रही, बाकी भी सब चीख चीख कर उससे मदद की इल्तिजा करने लगी। करीब आते ही बतख ने सबसे पहले सफेद मुर्गी की खैरियत पूछी और फिर प्यारे बच्चों, वो बतख उस सफेद मुर्गी को अपने ऊपर बिठा के फौरन से पानी में तैर के दूसरे किनारे ले गई और वहां से और भी अपनी साथी बतखों को लेके आई और सारी की सारी मुर्गियों को उन्होंने अपने ऊपर बिठाया और उन्हें दूर खुशकी पिला के छोड़ दिया। और जब मुर्गियों ने ये देखा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई कि जिस दिन बतख मुश्किल में थी हमने तो मदद ही नहीं की थी, और उन्होंने बतख से माफी मांगी और इस तरह मुर्गियों की प्यारे बच्चों जान बच गई। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें कि हमेशा मुसीबत में दूसरों के काम आना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़ के चले जाना चाहिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों,